आइए देखें क्या है आज की खबरों में। छत्तीसगढ़ प्रदेश की ख्याति लब्ध संस्था श्री श्याम मंडल के तत्वाधान में श्री श्याम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रजत जयंती अवसर पर भगवानपुर रोड स्थित अग्रोहा धाम में श्री श्याम बाबा का दरबार सजा, जिसमें संजू शर्मा, रजनी राजस्थानी, तुषार चौधरी और विनय अग्रवाल ने भी अपने सुमधुर गीतों से ऐसा समा बांधा कि श्रोता झूम उठे। वहीं देश के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने श्याम बाबा के भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा और सुनने वाले श्रोता श्याम बाबा के भजनों में डूबकर भक्ति के रंग में गोता लगाते रहे। श्याम बाबा के भजनों ने सभी को दीवाना बना दिया। पूरे आयोजन में श्याम प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह व उमंग देखने को मिला। इस दौरान पूरा शहर श्याममय हो गया और पूरी रात श्याम बाबा के जयकारे से गुंजायमान रहा। श्री श्याम मंडल का यह आयोजन ऐतिहासिक रूप से सफल रहा, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए, बाबा के भजनों की प्रेरणा परिवार से ही मिली। हमारे घर में पूजा पाठ तो था ही शुरू से, मगर कीर्तनों में अक्सर जाया करते थे। 7 साल की उम्र से मैं भजन गा रहा हूँ, वही मेरी प्रेरणा है। ये भजन का कोई समय नहीं होता। अमूमन कलाकार 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाते हैं, मगर मैं बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने 2 लोगों में 4 घंटे गाया है। तो जब आज मुझे हजारों की भीड़ मिलती है तो मैं उसकी वैल्यू करता हूँ कि मैं 2 से 20,000 तक पहुंचा हूँ। तो उसके लिए समय देखकर गाऊं। कुछ और विडंबनाएं हो जाएं, कोई परिस्थितियां ऐसी हो कि जल्दी जाना है, आगे कार्यक्रम है, तो अलग बात है, मगर मैं मेरी कमिटमेंट 3 घंटे की रखता हूँ। 3 घंटे गाऊंगा। और उसी प्रकार बाबा ने भी कृपा करके मेरी झोली में इतने पुष्प दिए हुए हैं कि 3 घंटे तक मुझे मेरे लिखे हुए भजन गाने की फुर्सत नहीं मिलती। ये छत्तीसगढ़ में यूं तो भव्य से भव्य दरबार लगते हैं, मगर आज 25वां उत्सव था और रायगढ़ श्याम मंदिर में जाके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ भव्यता से दरबार लगना भी चाहिए। और वही जाकर जब दरबार में देखा तो बहुत ही आलीशान भव्य दरबार था, जो कि सराहनीय कार्य है। जहाँ साधन होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई, वहाँ ये दरबार लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जहाँ साधन नहीं है वहाँ साधन मंगवा के इस तरह के दरबार लगाना, ये साबित करता है कि भगत कितना प्रेम करता है भगवान से। देखिए, मैं सभी को जय श्री श्याम करना चाहूँगा। और सभी इतने प्यारे भक्त हैं, चाहे वो हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, सभी के मन में इतना सम्मान है। मैं हैरान हूँ कि ऐसी धरती के वासी हैं, क्योंकि इतने संपूर्ण होकर भी ऐसी शालीनता भगवान की कृपा से ही होती है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के तहसील कार्यालय का माहौल उस वक्त अशांत हो गया जब अधिवक्ताओं ने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए। अधिकारियों पर वकीलों ने उनकी टेबल कुर्सी को फेंकने का आरोप लगाते हुए अपना आक्रोश जताया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक तहसील में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं के संगठन से भी लोग मौके पर पहुंच गए और वकीलों के समर्थन में अधिकारियों के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। अंतराल से पदस्थ बाबुओं को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। लंबे अंतराल से पदस्थ बाबुओं को हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। अधिवक्ताओं का अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अधिवक्ताओं का अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने शनिवार को एक ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर साहब को, जिससे हमने बोला था कि तहसील में जो अनियमितता हो रही है इस संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा था। तो उससे उनके द्वारा कहा गया था कि ठीक है, आपकी जो भी अनियमितता जो हो रही है तहसील में उसके लिए जांच की जाएगी। तो हमें परसों एसडीएम मैडम ने हमें मीटिंग किए थे 7 बजे, करीब 7 बजे मीटिंग किए थे उनके द्वारा, जिससे हम सभी अधिवक्ता पहुंचे थे वहाँ पर और मीटिंग में सब निराकरण हुआ था। जो भी डिसाइड हुआ था सबका निराकरण किया गया था। उसके बावजूद भी आज इनके द्वारा मनमानी करते हुए हमारे अधिवक्ता की जो बैठक की जो व्यवस्था है उसको हटा दिया गया है, जबकि हमको सूचना भी नहीं दी गया है कि आप हटाइए अपने उसको, लेकिन इनके द्वारा ऐसे किया गया है जो बहुत ही घोर निंदनीय विषय है, घोर निंदा करते हैं। हाँ, और हम इस आज धरना में यहाँ बैठ रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। जिस प्रकार से अभी अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि परसों उनके साथ शनिवार को उनके साथ बैठक में बातचीत हुई थी और बहुत सारा वातावरण में बात हुआ था, जिसमें कहा गया था बाकी यहाँ जो भी चल रही है अनियमितता उसको ठीक किया जाएगा
और जो भी व्यवस्था इनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन इनके द्वारा आज बिना अधिवक्ताओं को जानकारी मिलाए किसी अधिवक्ताओं के कुर्सी टेबल को हटवा दिया गया और अधिवक्ता कक्ष को साफ सुथरा करने का मांग की गई थी, व्यवस्थित करने का मांग की गई थी, उसको न पूरा करते हुए जबरन कुर्सी टेबल फेंकने की सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई? मैं जब 10 बजे यहाँ आया, मंदिर में पूजा कर रहा था, मेरे एक वकील साहब तिवारी जी हैं, वो हम तहसील के अंदर से मैं बाहर में मंदिर में पूजा कर रहा था। मंदिर से पूजा करके जब मैंने लौटा तो तिवारी जी कुर्सी लेकर बाहर निकले थे। मैंने क्या हो गया तिवारी जी? उन्होंने बताया कि मैडम ये जो हमारा स्टाफ है ऊपर कुर्सी को हटा रहे हैं हम लोग का ज़बरदस्ती, और वहाँ पर जो अधिवक्ता कक्ष में ईंटा जो पड़ा हुआ है उसको भी तक साफ सफाई नहीं किए हैं लोग। अपना मलबा पड़ा हुआ है और मलबा के ऊपर से कुर्सी को ले जैसा पा रहे हैं वैसे इस पर विचार करेंगे, आगे जाके आंदोलन करेंगे, धरना का प्रदर्शन करेंगे, जैसा भी होगा वो सब काम करेंगे और इसमें प्रशासन को मांग को पूरी करनी होगी। और ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तहसील कार्यालय कोरबा में लंबे अंतराल से प्रत्येक शाखा में बाबू लोग पदस्थ हैं, जिसके संबंध में अनेकों बार आवेदन दिया गया है, जिसपे आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। आज भी बाबू लोग यथावत अंगद के समान बैठे हुए हैं, इनको नहीं हटाया जा रहा है। 15 से 20 साल तक यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना मनमानी कर रहे हैं, पक्षकारों को साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, दलाली प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार से अनैतिक कृत्य यहाँ पर किया जा रहा है, जो घोर अनियमितता की श्रेणी में। इसका हम घोर विरोध करते हैं और यह विरोध जब तक यहाँ पर की व्यवस्था सुरक्षित नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। काशीनगर निवासी घनश्याम सर्राफ ने कोरबा कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि वह 12वीं पास है एवं कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, लेकिन उसे किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे उसको अपना परिवार पालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी पत्नी घरों में झाड़ू पोछा कर घर संभाल रही है। घनश्याम ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। उसने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए निवेदन किया है कि सरकारी मदद के तहत इंदिरा आवास और कहीं काम दिलाए, जिससे उसका परिवार सुचारू रूप से चल सके। मेरे पास घर वर कुछ नहीं है, इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा है मेरे को। कितने सारे कलेक्टर को बोल चुका हूँ और मेरे पापा का डेथ हो गया है, 2-3 महीना हो गया और मेरे को कोई जॉब वॉब नहीं मिल रहा है। मैं कंप्यूटर पढ़ाई कर रही हूँ और 12वीं का पढ़ाई भी कर चुका हूँ। उसके बावजूद कितने जने नेताओं मैं सबको बोल चुका हूँ, मेरे को ना कहीं पर भी कुछ जॉब वॉब नहीं मिल रहा है। कोई प्राइवेट या सरकारी कुछ भी तो दिला देते। मेरे 2 बच्चे हैं, कोरबा में 1-1.5 महीने हो गए। मेरे पापा का डेथ हुआ ना तो मेरे को पालने पोसने वाला कोई नहीं रहा और वहाँ कोई जॉब नहीं मिलता था। तो मेरी घर वाली यहाँ आई और वो झाड़ू पोछा करके अभी पाल पोस रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ जॉब मिल जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में
पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दादर के ग्रामीण राजस्व विभाग के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए। ग्रामीणों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव वालों को धोखा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन 51 डिसमिल से 9 डिसमिल कर दी गई है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में भी अनशन किया था, जिस पर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से समझाइश देकर उनका अनशन खत्म किया गया, लेकिन आज तक उनका नक्शा सुधारा नहीं गया है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके नक्शे को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो वे सभी शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। हम लोग ग्राम दादर खुर्द में दादर खुर्द के चौक के पास बैठे हुए हैं और हमारी जो मांग है ये है कि राजस्व विभाग जो हमारे साथ धोखाधड़ी किया है। पूर्व में हम लोग भी अनशन में बैठे हुए थे तो मौखिक रूप से आश्वासन देकर हमको उठाया गया था कि हमारी जो ज़मीन है उसका हम नक्शा सुधार देंगे करके। वर्तमान में जो हमारा ज़मीन है 50 डिसमिल है, उसमें नक्शे में केवल 9 डिसमिल है, बाकी जो कहा जाए 41 जो डिसमिल है वो नहीं दिखा रहा है। तो हमारी जो मांग है कि अधिकारी राजस्व जो अधिकारी हैं वो हमारे नक्शा को सुधार के दे। देखिए, इससे तो बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, लेकिन ये जो मेरी जो ज़मीन है अभी इसे नहीं, लगभग 28-29 का जब हमारा मिसल जो निकलता है उस ज़माने से हमारी जो ज़मीन है और रहने को तो ऐसे बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, लेकिन ये हमारी जो ज़मीन है इसको हम चाहते हैं कि नक्शा सुधार के दे। और ये प्रशासन जो है जब तक हमारी जो मांग है सुधारेगी नहीं तब तक हम लोग उठने वाले नहीं। ये राजस्व विभाग के खिलाफ है। हम पहले पिछले बार भी बैठे रहे तो आश्वासन दे के हम उठा दिए कि नक्शा सुधार करके देबो करके। अभी तक के हम नक्शा सुधार नहीं दिन खारिज कर देते जाता था। हमन के ज़मीन है मिसल वाला ज़मीन है 28-29 की ज़मीन है, हमारे पूर्वज की ज़मीन है, पूर्वज की ही ज़मीन है, उसीलिए हम छोड़ना नहीं चाहते। 50 डिसमिल है ज़मीन है, वर्तमान में भी 9 डिसमिल ज़मीन दिखाते हो नक्शे में। हमन प्रशासन के लापरवाही मानत। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, लेकिन जनसंख्या है कि सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। सरकार के निर्देश पर जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिले के कई हिस्सों में लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है कि वह एक पखवाड़े तक अभियान चलाए और जनसंख्या रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करे। इसके लिए कई प्रकार के तौर तरीकों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार नियोजन अभियान सरकार चलाती तो जरूर है, लेकिन इसमें हर वर्ग की भागीदारी नहीं होती। देश में काफी लोग चुनौतियों को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए पक्षधर हैं, जबकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जनसंख्या बढ़ाना उनका अधिकार है। इसलिए जनसंख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। ये नसबंदी पखवाड़ा परिवार नियोजन के साधन लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए वैसे तो साल भर हम लोग काम करते हैं, लेकिन इस 15 दिन का जो ये टाइम दिया गया है इसमें विशेष रूप से हमारे जितने भी अमला होता है, ऊपर से डॉक्टर से लेकर नीचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन तक, और हमारे जो ANM होती हैं, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, ये सभी लोग एक अभियान के तौर पर इसको लेकर लोगों को प्रेरित करते हैं परिवार के नियोजन के साधन अपनाने का जो भी फायदा है, और किस ग्रुप के लोग किस साधन को अपनाएं तो उनको तकलीफ कम हो और फायदा अच्छा मिले। तो इसके लिए जो 15 दिन का पखवाड़ा है, इसमें शुरू के 7 दिन तो सभी जो हमारे प्रजनन के ग्रुप में जो लोग आते हैं 15 से 49 तक के महिला पुरुष, उन लोग को हम प्रेरित करते हैं कि महिला या पुरुष जो भी साधन उनको है, अस्थायी या स्थायी साधन, उसको अपनाएं। और उसके लिए फिर 15 दिन में जो ऑपरेशन वाले पार्ट होते हैं लास्ट के 7 दिन, उसमें उनको हम व्यवस्था बनाते हैं जिससे वो लोग अधिक से अधिक सुरक्षित तरीके से और बिना किसी तकलीफ के ऑपरेशन करा लें वो लोग। देखिए, नसबंदी मतलब परिवार नियोजन के साधन 2 तरह के होते हैं।
एक स्थायी साधन होता है और एक अस्थायी साधन होता है। तो लगभग दोनों साधन ही महत्वपूर्ण हैं। अगर जिसको डर लगता है तो अस्थायी साधन होता है। अस्थायी साधन में जैसे निरोध है, ओरल पिल्स है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स में है और कॉपर टी लगाने का है, ये सब चीज़ें साधन होती हैं। स्थायी साधन में महिला और पुरुष नसबंदी का होता है। पुरुषों में आजकल एक नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी होती है, मतलब बिना चीर फाड़ के बहुत छोटा सा एक छेदा करते हैं और उससे ऑपरेशन करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा साधन है। और साथ में जो महिलाओं के लिए तो लेप्रोस्कोप से भी या फिर हाथ के द्वारा पेट का ऑपरेशन जो होता है। रही बात कमजोरी की, तो ये केवल एक डर है लोगों के मन में, अदरवाइज ताकत से उस नस को जिसको हम ब्लॉक करते हैं उससे कोई संबंध नहीं होता है। महिला नसबंदी में हम जो एक फैलोपियन ट्यूब होती है उसको बांधते हैं और पुरुष नसबंदी में जो स्पर्म ले जाने का ट्यूब रहता है उसको बांधते हैं, उससे कोई ताकत का कोई रिलेशन नहीं है। कमजोरी तो आप देखेंगे लगभग अगर बात करेंगे तो अधिक महिलाओं को किसी को कमर दर्द होता रहेगा और या तो पुरुषों को भी कमजोरी लगती है। जरूरी नहीं कि वो लोग ऑपरेशन कराए हों, लेकिन जब ऑपरेशन एक बार करा लेते हैं तो उनके मन में बैठ जाता है कि मैं तो ऑपरेशन के बाद से ही मेरे को हो रहा है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।